उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, विरासू। दिखने में बेहद सुंदर, चारों ओर हरियाली, छोटी नदी, मंदिर और पत्थर से बने पुराने घर। लेकिन इस गांव में कोई नया इंसान नहीं बसता था, और जो बसता भी वह या तो पागल हो जाता या हमेशा के लिए गायब। गांव वालों के चेहरे पर हमेशा एक खामोश डर रहता था। किसी के घर में जश्न नहीं होता, कोई शादी नहीं होती और न ही किसी बच्चे की किलकारी सुनाई देती थी। कहा जाता था, ये गांव श्रापित है। गांव की इस हालत की शुरुआत आज से करीब 100 साल पहले हुई थी। उस समय एक बहुत ही विद्वान तांत्रिक यहाँ आकर बसा था। नाम था भैरवनाथ। उसने गांव में एक आश्रम बनाया और लोगों को तंत्र मंत्र, पूजा पाठ सिखाया। गांव की समृद्धि बढ़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे भैरवनाथ की शक्ति के प्रति लोगों का विश्वास अंधभक्ति में बदल गया। गांव के राजा तक उसकी सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। फिर एक दिन गांव में एक बाहरी संत आया, साधु रूप में, शांत और निर्मल। उसने देखा कि लोग भैरवनाथ को भगवान की तरह पूज रहे हैं। उसने गांव वालों को चेताया, ये साधु नहीं, राक्षस है। ये तुम्हारी आत्माएं खा रहा है। तुम सब उसका खेल बन गए हो। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। उल्टे उसे मारने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। भैरवनाथ ने उसी भीड़ के सामने उस साधु को अग्नि में फिंकवा दिया। मृत्यु से पहले उस साधु ने गांव की जमीन पर हाथ रखकर कहा, जिस मिट्टी में अधर्म होगा वह कभी फलेगी नहीं। इस गांव में अब न जन्म होगा, न सुख और न ही मुक्ति। यहाँ की आत्माएं इस श्राप में बंध जाएंगी। उसके अंतिम शब्द हवा में गूंजे, यह गांव अब श्रापित है। उस दिन के बाद गांव की हवा ही बदल गई। खेत सूखने लगे, बच्चे बीमार होने लगे और एक एक कर गांव के लोग या तो पागल हो गए या आत्महत्या करने लगे। भैरवनाथ गायब हो गया। किसी ने उसे मरते नहीं देखा, पर कहते हैं उसकी आत्मा आज भी मंदिर की मूर्ति के पीछे कैद है। सालों बाद एक युवा पत्रकार कव्या उस गांव की कहानी सुनकर वहां पहुंची। उसने देखा कि पूरा गांव एक शून्य में जी रहा है। ना हंसी, ना गीत, ना उजाले। लोग बात करते वक्त आंखें झुका लेते, बच्चे किसी को देखकर भाग जाते और रात होते ही पूरा गांव वीरान हो जाता। कव्या ने वहां एक खाली घर में रहने की अनुमति ली और अपनी खोज शुरू की। पहली रात जब वह अपने कमरे में थी तो खिड़की से एक धीमा सा गीत सुनाई दिया। बहुत ही पुरानी लोक धुन सी धुन, जैसे कोई बच्चा गा रहा हो। लेकिन गांव में तो कोई बच्चा नहीं था। उसने खिड़की से देखा, सामने मंदिर के पास एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी, जो धीरे धीरे मंदिर की मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो आकृति दीवार से आर पार हो गई। अगली सुबह कव्या मंदिर गई। वहां की मूर्ति भैरवनाथ की थी, पर चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और आंखें एकदम काली। पुजारी ने उसे रोका, उसके पास मत जाना। वो जीवित है, पत्थर के रूप में, और जो भी उसकी आंखों में देखता है वो उसे बुला लेता है। कव्या ने पुजारी से पूछा, क्या आप जानते हैं इस गांव पर श्राप क्यों है? पुजारी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, हमने एक संत को मारा था और अब उसकी आत्मा हमें माफ नहीं करेगी जब तक सच सामने नहीं आता। कव्या ने तय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। रात को जब गांव सो गया, वह मंदिर के पीछे गई, जहां भैरवनाथ की मूर्ति के नीचे एक छोटा तहखाना था। नीचे उतरते ही उसे एक लंबा अंधेरा रास्ता मिला और दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह। अचानक वहां एक तेज हवा चली और उसके सामने एक छाया प्रकट हुई, बिना चेहरा लेकिन आंखें जलती हुई। वह छाया बोली, तुम बाहरी हो पर सच्चाई जानने की इच्छा रखती हो। सुनो, मैं वही संत हूं जिसे उन्होंने जलाया था। मेरी आत्मा अभी मुक्त नहीं हुई, क्योंकि भैरवनाथ का शरीर नहीं मरा। उसकी आत्मा इस मूर्ति में बंधी है और गांव की आत्माओं को खा रही है। जब तक कोई उसकी आंखों में देखकर उसका नाम नहीं लेता, वह पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, पर जो ये करेगा वह खुद भी मर जाएगा। कव्या डरी, पर उसका पत्रकार धर्म उसे पीछे नहीं हटा सका। उसने पूछा, अगर मैं ये करूं तो क्या गांव मुक्त हो जाएगा? आत्मा ने सिर हिलाया। अगली सुबह कव्या ने गांव वालों को इकट्ठा किया। वह मंदिर के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं आज वह करूंगी जो तुम सब 100 साल से करने से डरते रहे। मैं उसका सामना करूंगी। गांव के लोग कांपते हुए पीछे हट गए। कव्या ने मंदिर में प्रवेश किया, मूर्ति की आंखों में देखा और जोर से बोली, भैरवनाथ, तेरे अधर्म का अंत आज होगा। जैसे ही उसने ये कहा, मूर्ति से एक चीख निकली, जमीन हिलने लगी और आग की लपटें मूर्ति के चारों ओर उठीं। कव्या वहीं गिर पड़ी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हुईं। भैरवनाथ की आत्मा जलकर राख हो गई।
आसमान साफ हुआ, मंदिर की मूर्ति टूट गई और पहली बार गांव में एक बच्चा रोया, असली किलकारी। लेकिन कव्या नहीं बची। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा शांत। गांव वाले अब हर साल उसकी समाधि पर दीप जलाते हैं और कहते हैं जिसने श्राप तोड़ा वो खुद ईश्वर बन गई। आज भी उस मंदिर के टूटे खंडहर के पास जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। सच की कीमत जानकर ही चुकाई जाती है।